नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं आपके साथ हर्पण शुक्ला। आज के दौर में प्रगतिशील राजनीति के प्रतीक और मुहावरे ऐसे हो गए हैं जिन्हें आम जनता के लिए कठिन समझा जा सकता है। आज जबकि प्रगतिशील राजनीति करने वाले बेहद तेजी से सिमट रहे हैं और राष्ट्रवाद की राजनीति का जोर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में समाजवाद और प्रगतिशीलता की सियासत करने वालों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ओर लौटना चाहिए। उस डॉक्टर लोहिया के पास जो समाजवाद को एक आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करते थे, जिन्होंने अपनी सियासी भाषा को ऐसा रखा था जिससे सड़क किनारे की झुग्गियों से लेकर बड़े बंगलों तक में रहने वालों ने स्वयं से जोड़ा। डॉक्टर लोहिया जो खुद विदेशों में पढ़े थे, उन्होंने अपने लह लहजे को देसी रखा था। उनकी स्वीकार्यता का सबसे बड़ा कारण यही था। डॉक्टर लोहिया की शैली आक्रामक थी। वे अपने वैचारिक विरोधी को तोड़ डालने की हद तक आक्रमण किया करते थे। जब पूरा देश पंडित नेहरू को सराखों पर बिठा रहा था, उन्हें आज़ादी के संघर्ष का सुंदर प्रतीक बता रहा था, तब डॉक्टर लोहिया ने देश को याद दिलाया कि आज़ादी की लड़ाई बीत चुकी है और उनका कल का सेनानी आज का जनसेवक हो गया है। जनता को इस सेवक के जीवन में सादगी की मांग करनी चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी खर्चों पर सवाल उठाए और एक नए आज़ाद हुए गरीब देश के नेता के रूप में ठाट बाट से रहने के लिए पंडित नेहरू की कड़ी आलोचना की। ये उस समय के समक्ष एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो हाल ही में उपनिवेशवाद और राजतंत्र से स्वतंत्र होकर उदार लोकतंत्र में बदला था। लोहिया की बातों ने जनता के मन में राजतंत्र से लोकतंत्र के बदलाव की पुष्टि कर दी थी। जब चुनावी राजनीति से चुनी हुई व्यवस्था स्वयं को अंतिम और स्थायी मान ले, जब वह स्वयं को तानाशाह समझने लगे, ऐसी स्थितियों के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने राइट टू रिकॉल की बात कही, अर्थात वे अंतिम शक्ति जनता के हाथों में बनाए रखने को जरूरी समझते थे। जिस जनता को चुनने का विकल्प होता है, उसे अपने चयन पर पुनर्विचार करने का हक भी होना चाहिए। ये भारतीय लोकतंत्र का वह आदर्श है जिसे अभी हासिल नहीं किया जा सका है। आज अगर किसी को लोहिया की ओर लौटना हो, तब उसे उनके विचारों को अमल में लाना चाहिए। शासकों की शाह खर्ची पर बोलना चाहिए, उसे राजनीति का मुद्दा बनाना चाहिए। किंतु यह तभी होगा जब आरोप लगाने वाला स्वयं भी सादा हो। आज जब भी देश की जनमत सड़क पर उतरकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता है, जब वे स्वयं के द्वारा चुने हुए विपक्ष का स्थान ले लेता है, तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण होता है। 23 मार्च को भगत सिंह शहीद हुए थे और इसी तारीख को राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था, पर उन्होंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि उनके हिसाब से ये एक शहीदी दिवस था। आज यानी 12 अक्टूबर को लोहिया की बरसी होती है। भारत की समाजवादी राजनीति में राम मनोहर लोहिया को आखिरी चिंतक माना जा सकता है। उनके विचार हमेशा ही भारतीय राजनीति में अलग रहे थे। वो आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार को हराने का 7 वर्षीय प्लान भी बना चुके थे, हालांकि प्लान सफल नहीं हो पाया। उन्होंने नेहरू की नीतियों के खिलाफ जंग छेड़ी और इतने कद्दावर नेता के खिलाफ उन्हीं की लोकसभा सीट फूलपुर से चुनाव भी लड़ा। इरादा था कि नेहरू की गलतियां सबके सामने लाई जाएं। लोहिया के समाजवाद पर चढ़कर बहुत सारे नेता निकले थे। चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव और बिहार के लालू यादव, नीतीश कुमार, सभी लोग इनके ही गुणगान गाते रहते थे। कहा जाता था कि लोहिया जिसके कंधे पर हाथ रख देते थे, वो रातों रात नेता बन जाता था। ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।